नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात एक हस्ती से, हमारे साथ बलबीर सिंह जी हैं, बहादुरगढ़ से हैं। आरएसएस में बड़ी अहम जिम्मेवारी है, जानते हैं क्या जिम्मेवारी है। बलबीर सिंह जी, सबसे पहले टीवी 24 को समय देने के लिए शुक्रिया। और आरएसएस में क्या अहम जिम्मेवारी है आपकी, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं। ऐसा है मित्तल जी, मेरे पास लघु उद्योग भारती का प्रांत उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और इससे पहले ज़िले में भी मैं संपर्क विभाग की मेरे पास ज़िले का दायित्व रहा है। और मैं मेनली हरियाणा में उद्योगों को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, उन्हीं की वकालत करता हूँ। और बचपन से ही मेरा भादुड़ में निवास रहा है। 5वीं क्लास के बाद मैं भादुड़ में आ गया था, तब से लेकर सारी एजुकेशन मेरी भादुड़ में रही है। जी। और वकालत भी मैंने उद्योगपतियों की ही शुरू से वन साइड मेरी प्रैक्टिस रही है। मैं भादुड़ की पूरी रीति नीति, यहाँ का स्वभाव अच्छे से जानता हूँ। भादुड़ एक औद्योगिक क्षेत्र है और सबसे पहला फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के होते थे। उनमें से भादुड़ बहुत आगे जाना था। उद्योगों का तो शहर है जनाब, लेकिन अगर मैं उद्योगपतियों की बात करूं तो उनकी हालत बड़ी ख़राब है। मैं जिस लोगों से मिलता हूं तो वहां पर अगर मैं सीवरेज की बात करूं, मैं रोड मैप की बात करूं, तो व्यापारियों को तो वह नहीं मिल पाता। और आज भी अगर बह का माहौल है, उद्योगपतियों में मिलता हूँ। जब आप कह रहे हैं कि मैं बचपन से वहाँ हूँ, तो उद्योगपतियों से आपकी मुलाकात होगी, क्या संतुष्ट हैं बहादुरगढ़ के व्यापारी? ऐसा ये हमारा दुर्भाग्य है कि औद्योगिक नगरी होने के उपरांत भी आज तक हम जो बहादुर के उद्योगपतियों को सुरक्षा अच्छी तरह से नहीं दे पाए। ये एक बहुत बड़ी नेतृत्व की कमी रही है। और जब से भाजपा सरकार आई है तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस सरकार को, हमेशा उद्योगपतियों के साथ खड़ी रही है। और कभी भी जो पहले जिस तरह की मांग होती थी, हरासमेंट होती थी, जब भी कभी ऐसा विषय आया है तो इस सरकार का बहुत ही अच्छा वो रहा है कि तुरंत एक्शन हुआ है और उसके रिजल्ट भी अच्छे दिए हैं। अभी भी कुछ लोगों को रंगदारी के लिए अगर फ़ोन आता है तो क्या बलबीर सिंह जी से व्यापारी कनेक्ट होते हैं क्या? ऐसा है भाई साहब, आप पूछ सकते हैं कि जब भी 3 4 5 ऐसी घटना हुई हैं और हमने उसको बहुत सीरियसली लिया है और उद्योगपतियों को ये आश्वासन दिलाया है कि भी आप यहाँ उद्योग आराम से चलाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने रिजल्ट दिए हैं। हमने इसके लिए हाई कमान तक भी, सेंट्रल तक भी गए हैं, मुख्यमंत्री तक भी गए हैं। और अपना जो नेतृत्व है, संघ में होने के नाते मेरे संघ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ। आग्रह होने के बाद तुरंत एक्शन भी हुआ है। आप इंडस्ट्री में गए हैं क्या? वहाँ की सड़कें आपने देखी है, सीवर लाइन वहाँ पर आज भी कहीं ना कहीं वो नरकीय जीवन जीते हैं जनाब। अगर बात की जाए, ठीक है आपने सुरक्षा प्रोवाइड करा दी होगी, कुछ लोग आपसे संतुष्ट भी होंगे, लेकिन मैं पर्सनली आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं रोड मैप वहाँ पर ठीक नहीं है। रेवेन्यू वहाँ से बहादुरगढ़ का आता है, उसके बाद भी उन लोगों को आपको सुविधा नहीं दी जा रही। ऐसा है भाई साहब, जो आप बात करें बिल्कुल ठीक बात है। ये जो नेतृत्व की कमी रही है, कहीं न कहीं क्या है कि सरकार का इसमें जब से बीजेपी आई है, सरकार ने रेवेन्यू देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हमारा जो नेतृत्व है कहीं न कहीं वो इसमें कामयाब नहीं हुआ है। देखो, सोच का फ़र्क होता है भाई साहब। इतना रेवेन्यू आने के बाद भी हम अपनी सड़कें और सीवर सिस्टम ठीक नहीं कर पाए हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अभी 40 से 45 करोड़ रुपया अभी आया हुआ है, लेकिन वो भी अभी प्रॉपर नहीं लग पा रहा। ये एक नेतृत्व की कमी है। और हम भरसक प्रयास करते हैं कि भी नेतृत्व ठीक होकर यदि ये सुविधा मिल जाए। बहादुर में पहले भी बहुत ज़्यादा स्कोप थे और अब भी बहुत स्कोप है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो बहादुरगढ़ जैसे गुड़गांव है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, आपका नोएडा है, यूपी में जाओ तो वो भी आगे निकल गया, लेकिन बहादुर वहीं है। केवल नेतृत्व की कमी है, सोच की कमी है। लोगों में वो सोच ही नहीं है कि भाई हम बहादुर में रह रहे हैं तो हमें किस और क्या प्रायोरिटी पर काम करना चाहिए। वहाँ सोच पर लोग काम नहीं कर रहे। यदि सोच के आधार पर यदि बहादुर में काम करें तो बहादुर में अपार ऐसी शक्ति है कि हम एक अच्छा औद्योगिक नगरी, एक अच्छे किसानों के हित के कार्य, रोजगार के कार्य, हम बहादुर के निवासी जितना हल्के के निवासी हैं, यहाँ आसपास के गांव हैं, एनसीआर हमारे साथ लगता है, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि बहादुर में बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हैं वे बाहर जाते हैं।
ये स्थिति क्या है, ये नेतृत्व की कमी है। अगर कुशल नेतृत्व मिलता तो इंडस्ट्री मतलब अच्छे से डेवलप होती, और भी जो व्यापारी हैं, अगर सुरक्षा की बात करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि रोड मैप अच्छा होगा, सीवरेज अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है और भी नई व्यापारी यहां पर आएंगे, इंडस्ट्री खुलेगी। दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी है, लोगों को तो चाहते हैं कि सस्ती ज़मीन जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। लेकिन जनाब, अगर मैं बहादुरगढ़ की बात करूँ, आप नेतृत्व की बात करें बलबीर जी, अगर मजबूत नेतृत्व हो तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है क्या? भाई साहब, यदि बहादुर में उद्योगपतियों के इन्वेस्ट करने में पीछे नहीं है, खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सुविधा उद्योगपतियों को मिलनी चाहिए, जो बैकअप मिलना चाहिए, लोकल भी लगा लो या आप पार्टी से या जो नेतृत्व करते हैं, यदि वे साथ दें तो यहाँ अपार शक्ति है। लोग बहुत इन्वेस्ट करके बहुत कुछ यहाँ दे सकते हैं, दे रहे हैं। देखो, रिवेन्यू सरकार को बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन रिवेन्यू जाने के बाद जहाँ यहाँ उद्योगपति है वो सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, सुविधाओं को लेकर चिंतित रहता है। जब तक उद्योगपतियों को सुरक्षा, पहली चीज़ होती है सुरक्षा, दूसरी होती है सुविधा। सुविधा क्या चाहिए उन्हें? बिजली प्रॉपर चाहिए, रोड सीवर चाहिए, पैसा तो वे खुद लगा ले। यदि उनके रेवेन्यू का 10% भी यदि बहादुरगढ़ में फोकस करके दिया जाए तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि बहादुरगढ़ बहुत आगे चला जाए। लेकिन कभी भी किसी भी नेतृत्व ने कभी भी उद्योगपतियों पर कभी ना ध्यान दिया है, ना ये सोच की ली है कि बहादुरगढ़ जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार हमें प्रायोरिटी किस पर जाना चाहिए। जब औद्योगिक क्षेत्र होता है तो उद्योग के ऊपर फोकस होना चाहिए। जबकि क्या है कि अब अलग अलग जो है एनओसी दे देते हैं, बगैर उसके सुविधा के इंडस्ट्री एरिया कट रहे हैं। एक इंडस्ट्री एरिया हमारा पहले 70 से भी पहले कटा था, एमआई है। आज एमआई को आप देख लो, वहाँ ना सीवर प्रॉपर है, जबकि अच्छा प्रॉपर है। हमारे यहाँ नाला ऑलरेडी हमारा निकल रहा है, लेकिन उसमें सीवर सिस्टम नहीं है, सड़कों का प्रॉपर वो नहीं है। ऐसे ही HSIDC हमारा बनाया है, अच्छा बचा है, लेकिन उसमें भी जो है पोल्यूशन का इतना ज़बरदस्त हो रहता है, नेतृत्व की कमी है। क्योंकि जो सुविधा सरकार ने तय की थी उसके अनुसार फैसिलिटी नहीं दे रहे। प्रेशर एनसीआर में होने के नाते रोज़ जो है हमारे को पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से उद्योगपतियों को थ्रेटनिंग आती है, जी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये क्या है कि नेतृत्व की कमी है। एसोसिएशन है, मैं ये नहीं कह रहा भी एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही है, एसोसिएशन काम करती है, लेकिन एसोसिएशन सक्सेस कब होती है? जब नेतृत्व उनके साथ खड़ा होगा। हमारे बहादुरगढ़ का दुर्भाग्य ये है कि भी कभी भी जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उन्होंने उद्योगपतियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम नहीं किया है, और इसी कारण हम पीछे हैं। जहाँ पर उद्योगपतियों के साथ नेतृत्व खड़ा हो गया वो बहुत आगे हमारे से जा चुके हैं। बहादुरगढ़ में जो है नेतृत्व की आवश्यकता है। यदि हम उनके साथ खड़े होंगे, उनके फैसिलिटी देंगे, तो हमारे यहाँ की जनता के, यहाँ के युवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपार रोजगार की सुविधाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 की नौकरी करनी है, 15,000 की हैं। यदि एक औद्योगिक क्षेत्र जब डेवलप होता है तो अनेक अपार सुविधाएं होती हैं, अनेक तरह की जो है फैसिलिटी ज़रूरी है वो डेवलप होंगी। यहाँ बहादुरगढ़ में आप देखोगे कि जितने उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उनमें से कितने बहादुरगढ़ में रहते हैं? आज तक क्यों नहीं बसाए गए बहादुरगढ़ में? क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिली। यदि हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते, उनका आश्वासन देते, तो आज बहादुरगढ़ में जो आप नोएडा की बात करो हो, जो आप गुड़गांव की बात करो हो, तो वो कल्चर आज से 10-15 साल पहले आ चुका होता, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ कि इसमें मेरा मुख्य यही है कि हम संघर्ष बहुत लंबा कर रहा हूँ। मैं BCCI में भी, एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी रहे हैं, हमने खूब प्रयास किया भी यहाँ नेतृत्व ठीक आए और आगे बढ़े। सिंह साहब, अगर नेतृत्व आपको मिलता है तो क्योंकि जहन में होता है, व्यापारी आपसे कनेक्ट भी है, तो क्या व्यापारी संतुष्ट रहें कि अगर सिंह साहब को अगर ये सारी चीज़ें मिले तो व्यापारी आश्वस्त रहें कि सुरक्षा मिलेगी, उनको सुविधाएं मिलेगी? ये आश्वस्त कर सकते हैं आप? ऐसा है भाई साहब, मैं एक स्वयंसेवक रहा हूँ और रीति नीति सब मेरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, अगर सिंह साहब को जिम्मेवारी मिल जाए, सिंह साहब विधायक बन जाएं, तो क्या वहाँ के व्यापारी संतुष्ट हो सकते हैं कि साहब उनको अब भय की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो रह सकते हैं, अपने परिवार को यहाँ ला सकते हैं, अब उनसे थ्रेट नहीं मांगी जाएगी, अब उन्हें सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल सीधा सवाल, घुमा फिरा के नहीं। ऐसा है भाई साहब, आपने बिल्कुल इन पर्सन मेरे से ये क्वेश्चन किया है, तो मैं जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूँ कि मैं पहले भी इस मामले में हम कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कभी किया, ना इन भविष्य में करेंगे। यदि कोई भी इस तरह की थ्रेटनिंग आती है, चाहे कोई व्यापारी हुआ, चाहे कोई उद्योगपति हुआ, चाहे कोई आम आदमी हुआ, तो इसमें तो यदि मुझे कोई ऐसी जिम्मेवारी यदि मिलती है तो 1% भी जो है कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंडिविजुअल मुझे लॉस हो जाए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुरक्षा पहली चीज़ है। सुरक्षा में, और मैं बीजेपी की यदि बात करूं तो बीजेपी एक ऐसी सरकार है भी सुरक्षा के मामले में कभी कभी आज तक कभी ना कम्प्रोमाइज़ किया है, और मैं ये भी मानता हूं, दावा कर सकता हूं, ना भविष्य में करेगी। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद मित्तल साहब आपका। आज आपने, मेरा भी सौभाग्य है कि भी आपसे ये बात हुई और आपने ऐसा क्वेश्चन आज उठाए हैं, और आपकी आवाज़ बहादुरगढ़ में ये जाएगी, ऊपर तक जाए, और इसको लेकर और अच्छा हम कर पाए, और आपका ऐसा सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लगातार सिंह साहब। और अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, इंडस्ट्री की बात करूं, तो उन्होंने बताया कि अगर सिंह साहब को जिम्मेवारी मिलती है तो व्यापारी पूरी तरह आश्वस्त रहें, उन्हें थ्रेट मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्सनली अगर मेरा लॉस हो तो उससे भी गुरेज नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करें। अगर बात करी जाए रोड मैप की या फिर अन्य कोई सुविधाओं की, तो जो कमियाँ हैं, उन्होंने कहा कि कुशल नेतृत्व तो नहीं मिल पाया है। अगर कुशल नेतृत्व हो तो जो रेवेन्यू अधिकारियों से जो आता है या व्यापारियों से जो आता है, माफ़ कीजिएगा, व्यापारियों से जो रेवेन्यू आता है उसका 10% भी अगर बहादुरगढ़ में लगता तो बहादुरगढ़ का रोड मैप अलग से तैयार हो जाता है। क्योंकि जो लगातार जो रेवेन्यू की बात करें तो वापस इंडस्ट्री से ज़्यादा आता है। अगर व्यापारी वहाँ पर सुरक्षित होंगे, व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, तो बहादुरगढ़ की जो तस्वीर है पिछले 5 सालों में जो नहीं बदल पाई, लेकिन अगर 2024 में अगर इन्हें जिम्मेवारी मिलती है तो 2029 तक ये बहादुरगढ़ के नक्शे को बदलने का दम भी रखते हैं। शुक्रिया।